हेलो मेष राशि, ये है पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग और आप देख रहे हैं 16 से 22 दिसंबर की सिंगल्स की नो कांटेक्ट की रीडिंग। ये पूरी तरह लव रीडिंग है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। मेष राशि, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ओके, प्रपोजल। वाओ, आपकी जो लव स्टोरी है कुछ यूनिकनेस है इसमें, नॉट सिंगल लव स्टोरी। देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे, जो आपसे उन्होंने कहा नहीं। टॉक्सिसिटी, ये क्या हो गया? सैक्रिफाइस, ओह माय गॉड। देखिए, आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देना चाहते हैं मेष राशि। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये रिलेशनशिप कुछ अलग है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आपकी जो है एनर्जी पूरी तरह खींच ले रही है, और आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपकी एनर्जी जो है ये टॉक्सिक रिलेशन खींच तो नहीं रहा है। ओके, प्रपोजल तो बहुत प्रेम से दिया है भाई, और ये प्रपोजल ऑल ऑफ अ सडन ना आपके पार्टनर सरप्राइज वे में देना चाहते हैं, ये भी मैं बता दूं। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का कार्ड कहता है कि देख लीजिए, आप कुछ ऐसा तो सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सैक्रिफाइस में ये भी होता है कि सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि चूंकि यहाँ पे जो सैक्रिफाइस करने चाहिए वो सैक्रिफाइस नहीं होने की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई है। यस, आई एग्री। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मीant टू। इसीलिए ये टॉक्सिक हो गया। जब ईश्वर की इच्छा होती है ना तब होता है, और वो जो समय होता है ना बहुत तकलीफ से बीतता है। और वो समय तब आता है जब आप उस रिलेशन के लिए तैयार होते हो। जब आप उस रिलेशन के लिए सही तरीके से तैयार होते हो तब वो समय आता है। अपने परेशान होने से कहाँ कुछ होता है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वगैरह वगैरह। डिवाइन टाइमिंग, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने पार्टनर से पूछ रहे हैं कि यार समय बीत रहा है और कब तक इंतजार, कब तक। पेज ऑफ सॉर्ड्स, तुला राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एयर साइन एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। कुंभ राशि, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है। पूरी सॉर्ड्स की एनर्जी, माय गॉड, इट्स लाइक कि जैसे मैंने शफल ही ना किया हो कार्ड। ओ माय गॉड, पूरी एयर एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। लिब्रा, यहाँ पे लिब्रा स्ट्रांग है, मिथुन राशि स्ट्रांग है, एक्वेरियस स्ट्रांग है, कुंभ राशि स्ट्रांग है। ओके, जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। थोड़ी हिंदी सीख लो प्लीज, अच्छा लगता है हिंदी में। ओके, यस बिल्कुल, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है, या जो दुख है वो इतना दिलों के आर पार जा रहा है और बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। समय ऐसा है कि दूर से एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मतलब, कुछ कोई और है क्या, कुछ और तुम्हें चाहिए है क्या, क्या परेशानी क्या है तुम्हारी। यहाँ पे रिलेशनशिप टॉक्सिक है भाई। मेष राशि, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्हें बहुत टॉक्सिक और बंधा हुआ लग रहा है, और हो सकता है ऐसा आपको लग रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स की जो है सिचुएशन, कोई जरूरी नहीं है कि कोई और हो, पर बिल्कुल आपके पार्टनर आप पर नजर रखे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन। सेक्रीफाइस देख लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाना भी कठिन है और छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो सेक्रीफाइस नहीं हो पा रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, घर की जिम्मेदारियां हैं, काम की जिम्मेदारी है जिनको नहीं छोड़ा जा सकता है। घर में बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, जॉइंट फैमिली होगी जिनको छोड़ना संभव नहीं है, काम को छोड़ना संभव नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरे को लग रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में होके भी दूर हो, पता है, ऐसा है। और यहाँ जाए कि वहां जाए वाली सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स और एट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स और कप्स की भी एनर्जी आ गई। हालांकि अभी भी एयर साइन सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। पेंटिकल्स सेकंड नंबर पे आ गया है, यानी कन्या राशि,
वर्गो, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न और वृषभ राशि। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस की काफी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। टॉरस की एनर्जी तो है भाई यहाँ पे। आपके पार्टनर कुछ बोल नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा ये जिम्मेदारियां और काम में बिल्कुल दिल से लगे हुए हैं। ये आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। ये टॉक्सिक रिलेशन की वजह से बहुत ज्यादा हीलिंग वाले मोड में भी हैं। रिलेशन एंड हो, टॉक्सिसिटी एंड हो यार, रिलेशन क्यों एंड हो। यहाँ पे प्रपोजल का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो टॉक्सिसिटी के एंड चाहते हैं। ओके, टॉक्सिसिटी आप लोग, अरे क्या बढ़िया कार्ड आते जा रहे हैं। अरे यार, मैं कैसे इन कार्ड्स को मतलब इग्नोर करूं, नहीं कर सकती। देखिए आपके क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आप जो है टॉक्सिसिटी ऐसी हो रही है, टाइमिंग की वजह से हो रही है, जो मुझे पहले भी अंदाज लग गया था कि समय कुछ ऐसा है कि आप लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं काम में, जिम्मेदारियों में, और ये जो परेशानी है ना, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, ये आप दोनों के दिल को बहुत दुखी कर रही है। ये आप दोनों को बहुत दुखी कर रही है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का और कोई कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। और आप लोग जो है अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, नयापन लाना चाहते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पर यहाँ पे घमंड झगड़ा बड़ा चल रहा है। क्या बात है मेष राशि। यहाँ पे मतलब अपनी जिद पे अड़े रहना कि मेरे हिसाब से सब हो। आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं या आप चाहते हैं, देख लीजिए। जो भी रेजोनेट करता है आप लोग की सिचुएशन में, या आप दोनों ही आपस में लड़े हुए हो बिल्कुल, या तो फैमिलीज लड़नी है आपस में। फैमिली लड़ ली है क्या आपस में, तो फिर क्या कर सकते हो बच्चों। फैमिली लड़ ले आपस में तो क्या कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे आपको 9 ऑफ कप्स और 10 स्टार का कार्ड मिला है, जो बताता है कि भाई डिवाइन तो आपके साथ है और प्रेम में सक्सेस भी आपकी होगी, है ना। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है। आपस में जो है मन की बातें दबा के ना रखें, और किसी भी तरह का यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन जो चल रहा है ना बहुत ज्यादा, कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, हमारी फैमिली ज्यादा बड़ी है, हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे यहाँ ज्यादा पता नहीं क्या हो क्या रहा है। ये यहाँ पे 8 8 की एनर्जी है। यहाँ पे पावर स्ट्रगल है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ किंग ऑफ कप्स आया है और किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल नहीं है, या एम्परर का भी कार्ड नहीं है कि हम पावर स्ट्रगल कहें। परंतु यहाँ पे जो है ना, बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है ये रिश्ता बनाए रखने के लिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप का जो पार्टनर है मेष राशि में बताऊं, वो आपको प्रपोज तो करना ही चाहता है। ये सारे ऑड सीक्वेंसेस होने के बावजूद भी ये आपको प्रपोज करना चाहता है। और विगत भविष्य में जो लड़ाई झगड़े आप लोगों के हो चुके हैं, उसके लिए ये बहुत सॉरी भी फील करते हैं। पर आपके पास आने के लिए इनको बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो है, आप भी तैयार हैं बिल्कुल प्रपोजल लेने के लिए। पर बीच में इतना, जिसको कहते हैं ना, रायता फैल गया है। इतना रायता फैल गया है कि उस पे बहुत काम करना पड़ेगा। प्लीज, ये जो रायता फैला है ना, फैमिलीज के बीच में रायता फैला दियो क्या, या सब मेरे हिसाब से चले। ये बहुत फीलिंग दिख रही है मुझे। ये वाली बहुत फीलिंग है यार। मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। तो उसका कारण ये होता है कि हर कोई हर किसी के व्यवहार में नहीं ढल सकता, एटमॉस्फेयर में नहीं ढल सकता है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही है कि मुझे मेरे हिसाब से काम करने दिया जाए। दूसरी बात यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टनर को अंधेरे में रखा जा रहा है। उनसे ऐसे सेक्रीफाइस करने को कहा जा रहा है जो उनके लिए ठीक नहीं है। तो आप लोगों की रिलेशनशिप जो है सिचुएशनशिप की वजह से टॉक्सिक हो गई है, जैसा कि मेरा अंदाज भी था। और कोई थर्ड पार्टी है तो फिर काय का रिलेशन है, एक बात बताइए आप। अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है तो कौन सा रिलेशन है ये। कोई रिलेशन ऐसा होता है जिसमें थर्ड पार्टी होती है। डेथ का कार्ड आ गया। कोई रिलेशन ऐसा रिलेशन नहीं होता जिसमें थर्ड पार्टी होती है। तो सॉरी टू से, पर ये प्रपोजल के ऊपर ये कार्ड आ रहा है। तो आपका ये जो प्रपोजल है, एक जो पुराना सिस्टम था, वो सब खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ में 10 10 की एनर्जी दिख रही है। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
तो जो एक पुराना टॉक्सिक सिचुएशन थी वो खत्म होती दिख रही है, डेथ का कार्ड आ गया, कंफर्मेशन हो गया और यहाँ से जो है रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है। दूसरी बात मैं बोल दूं, नए व्यक्ति के साथ होगी या आपके साथ होगी, उनकी या आपकी? तो ये एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न है जो आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोग अटैच तो हो, आप लोग डिवाइनली अटैच हो, और जब आप डिवाइनली अटैच होते हो तो आप उसके लिए मतलब कुछ कर नहीं सकते हो। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, जहाँ पे डिवाइन अटैचमेंट है वहां तो सेक्रीफाइस होगा वहां टॉक्सिसिटी हटेगी और वहां प्रपोजल जो है वो कंप्लीट होगा। कि ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की चलती नहीं है, पर उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ सैक्रिफाइस करने होते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं। वो चेंजेस आप जिस दिन ले आएंगे, ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, वो चेंजेस जो आप ले आएंगे कि जो पुराना था, घमंड था, जिद थी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है या गलत कॉम्प्रोमाइज करने को कहना है, जब ये सब चीजें खत्म होंगी ना, तब जीवन में एक नई बहार आएगी, तब एक नया सूरज चमकेगा। ये बहुत ही डीप कार्ड होता है, स्कॉर्पियो का बहुत डीप कार्ड होता है। और आप लोगों को इस सिचुएशन से बाहर आना होगा, इस सिचुएशन से जो एक दूसरे को भला बुरा कह दिया, अपने दिल में बात खुद ही सोच लिए कि जरूर मुझे नहीं पूछते हैं तो जरूर कुछ चक्कर होगा, जरूर ये मुझे अपने से इंफीरियर समझते हैं। ये इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी झगड़ा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है बेटा। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा है कि जल्दी से इसकी रीडिंग करिए, तो मैं कर रही हूँ। ओके, इसीलिए मैं बार बार बेटा शब्द प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ पे इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का भी काफी मेरे को झगड़ा दिखाई पड़ रहा है कि कौन महान है और कौन, कोई महान नहीं होता, ईश्वर महान होते हैं, आप थोड़ा महान हो, ईश्वर महान होते हैं। तो ये झगड़ा आपको ड्रॉप कर देना चाहिए, और जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि ईश्वर के सामने जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे ना, जिस दिन आप ईश्वर के सामने सरेंडर कर दोगे, एक दूसरे के सामने क्या सरेंडर करना है, ईश्वर के सामने सरेंडर करोगे, उस दिन आपकी बात बन जाएगी। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे 888 की देख रहे हो आप, 888 की कितनी ज्यादा वो आ गई है, 1010 और 88 का आ गया, कार्ड आ गया। ये नंबर 17 है, विच इज ऑल्सो 8। तो आपको ये सिचुएशन से बाहर आना है ना, तो आपको डिवाइन के आगे सरेंडर करना सीख लेना चाहिए। डिवाइन के आगे सरेंडर का मतलब होता है ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना, क्योंकि यहाँ पे आपको किंग ऑफ कप्स है। देखो यहाँ पे ये डिवाइन है यार, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये डिवाइन मैच है, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। यानी इच्छा तो है कि बात करें, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल बढ़ाना होगा और चीजों को जो है ज्यादा अच्छे से हैंडल करना होगा। ईगोइश वे में हैंडल करने की बजाय थोड़ा सा बेहतर वे में आपको हैंडल करना होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही अपनी एनर्जी और अपनी सोच चेंज करेंगे ना, अपने अंदर जैसे ही आप परिवर्तन लाएंगे, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ये मेरा आगे से आपको सुझाव है। और कार्ड तो यही बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी तो है कि प्रपोजल आए, पॉसिबिलिटी तो है कि जोड़ी जम जाए, पर होगा कब? डिवाइन टाइमिंग पे होगा। और डिवाइन टाइमिंग क्या है? पर्सनल रीडिंग करा के पूछ लीजिएगा, सबकी अलग अलग होगी। तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके साथ ही एक इल्तिजा है, मैं इस रीडिंग के बाद जो प्रश्न आते हैं, कोई 5 प्रश्न लेती हूँ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का एक ही प्रश्न लेती हूँ, संडे को डील करती हूँ। तो मुझसे फेक प्रश्न मत पूछा करिए, इससे मेरा और लोगों का समय खराब होता है। आपको नहीं यकीन है तो आप प्रश्न मत करिए, ठीक है। और मिथुन राशि की भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। जो हमारी रीडिंग थी नवंबर माह की, वो डोनाल्ड ट्रंप पे हूबहू सत्य साबित हुई है। इसके अलावा ही आप, मेरी किताब है रघुआ बॉन्डेड सोल, हिंदी हॉरर फिक्शन बुक है। आपको पसंद हो पढ़ना तो आप बिल्कुल अमेजन से परचेज कर सकते हैं। और रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि रीडिंग आते ही आपको पता चल जाए। और अभी तक की इतनी रीडिंग है। जो लोग ऑलरेडी ज्ञानी हैं वो इस ज्ञान को ऑब्वियसली हवा में उड़ा दीजिए, ओवर मतलब ओवरलुक कर दीजिए, बुरा मत मानिएगा इसका। और बच्चों के लिए गाइडेंस दिया है मैंने, जरूरी है, आप लोग तो समझते हैं कि ये समय होता है सही डिसीजन लेने का, उस समय सही डिसीजन लो,
तो लाइफ आप एक विनर की तरह जीते हो और सही समय पे सही डिसीजन ना लो तो लाइफ आप एक कैदी की तरह जीते हो। तो ये फर्क होता है छोटी सी बात का। समझ लीजिए, ईगो ड्रॉप करिए मेष राशि और मेष राशि के पार्टनर जो भी हैं। ईगो ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो गई है बहुत ज्यादा। और चूंकि आप लोगों को भविष्य में मिलना ही है तो इतने टॉक्सिसिटी क्रिएट करके फायदा क्या है। ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय।